दोस्तों आज फ्लिपकार्ट और अमेजन पर द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और बिग बिलियन डेज सेल का आखिरी दिन है। दोस्तों अब कुछ ही घंटे बचे हैं सेल खत्म होने में। ऐसे में दोस्तों आपका प्लान बन रहा है सही बजट रेंज में एक परफेक्ट स्मार्टफोन परचेज करने का, तो आज ही आपके पास मौका है। हालांकि आने को तो अभी आने वाले टाइम पर कई सारी सेल्स आएंगी, लेकिन कुछ स्मार्टफोन्स हैं जिनके प्राइस इस सेल में ड्रॉप रहते हैं, लेकिन अदर सेल्स में कभी उतना ड्रॉप नहीं रहता है। तो ये जो रियलमी कंपनी की पी सीरीज का स्मार्टफोन है, जिसे आज के टाइम आप 9,500 रुपए में परचेज कर सकते हो, इस प्राइस पॉइंट पर यह स्मार्टफोन बिल्कुल परचेज करने लायक है। अभी वीडियो में आपको स्पेसिफिकेशन और डिटेल बताएंगे जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी फोन की करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए। तो इस स्मार्टफोन का जो बॉक्स है येलो कलर का आता है, ब्लैक फॉन्ट में कंपनी नेम मॉडल नेम को मेंशन किया है। बॉक्स के बैक साइड में हाईलाइट स्पेसिफिकेशन देखिए, 6000 mAh की आपको इसमें पावरफुल बैटरी मिल रही है 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। डायमेंसिटी 6300 का 5G चिपसेट दिया है, मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंट है दोस्तों, मजबूत ये रहने वाला है और IP64 की रेटिंग के साथ आता है। फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपके लिए मैं रेगुलर स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस लाता हूं जिससे आपको और आसानी हो स्मार्टफोन को परचेज करने में। तो सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स मेक इट रियल लिखा है इस बॉक्स पर, बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड यूजर मैनुअल के साथ एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है। अच्छी क्वालिटी का कवर है दोस्तों, और कवर मिल जाने से हमारे 100-150 रुपए आराम से बच जाते हैं। इसके बाद स्मार्टफोन साइड रख के अंदर देखते हैं, तो ये चार्जर अडेप्टर व्हाइट कलर का जो है 45 वॉट का सुपर बोक मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा, और USB केबल आपको इसमें व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C मिलती है। अब हम आते हैं स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। ये जो स्मार्टफोन है पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है और इस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील, अगर हाथ आपके बड़े हैं तो आपको हैंडी फोन लगेगा, अच्छे से हाथ में कैरी कर सकते हैं। छोटे हाथ होंगे तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वैसे थोड़ा हैवी जरूर फील होगा, अब 6000 mAh की बैटरी लगी है तो थोड़ा सा हैवी तो लगेगा ही दोस्तों। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है। रियलमी कंपनी के कई सीरीज में ऐसे ही स्मार्टफोन आ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि C75 को भी देखेंगे तो उसका डिजाइन भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, इवन फीचर्स तक एक जैसे मिल जाते हैं। लेकिन पी सीरीज मुझे पर्सनली ज्यादा बढ़िया लगती है। इस सीरीज में मुझे सारे के सारे स्मार्टफोन अच्छे ही लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन में बैक पैनल में जो डिजाइन है वो ग्लो करती है, तो मोबाइल का बैक पैनल और यूनिक सा लगता है। रियलमी की ब्रांडिंग की गई है, मैट फिनिशिंग है, तो कोई फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होंगे इसके बैक पैनल में। कैमरा मॉड्यूल, ये फ्रेम काफी बड़ा है, इस पर आपको 3 कैमरा लेंस एक लाइन में नजर आ रहे होंगे। कैमरा तो 2 ही मिलते हैं, काम का एक ही कैमरा है जो है 32 मेगापिक्सल का। दूसरा AI लेंस कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट, ये डमी सेंसर 100 पीस के लिए बनाया गया है। फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है। बॉक्सी टाइप का है ये स्मार्टफोन, जिसके चारों कोने तो राउंडेड हैं, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर अटैच्ड है फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की, और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। मोबाइल के ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक मिलेगा नॉइस कैंसिलेशन के लिए। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, और इस ट्रे को ओपन करके आपको दिखाएं तो हाइब्रिड स्लॉट है, एक बार में 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड लगा सकेंगे। सभी सिम में 5G चलेगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि जियो पे चल रहा है और एयरटेल पे नहीं चल रहा है। जिस भी नेटवर्क पर 5G अवेलेबल रहेगा उस पर ये फोन 5G चलाएगा। बाकी दोस्तों स्मार्टफोन हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसकी जो ब्राइटनेस है इसे 100% करें तो अब आप डिस्प्ले को देखिए, कलर्स तो ठीक ठाक है इस प्राइस पॉइंट पर। ब्राइटनेस मुझे थोड़ी कम लगी, 625 नेट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर का भी सनलाइट में यूज करना पड़े फोन को तो वहां पर जो डिस्प्ले की विजिबिलिटी है थोड़ा कम फील हो सकती है। एजेस कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे चिन्ह इन्होंने ज्यादा रख दी है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल अप करते हो तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो काफी सारे फालतू के गेम्स इंस्टॉल्ड मिलते हैं। अब कंपनी का तो कमीशन बनता है, आपका कुछ नहीं बनने वाला। ऊपर से फोन आपका स्लो हो सकता है, इसीलिए जब भी फोन खरीदे दोस्तों तो इन अनवांटेड एप्लीकेशन को आपने क्या करना है, सीधे सीधे अनइंस्टॉल, और फोन का UI रखना है बिल्कुल क्लीन, ताकि आपका फोन लंबे समय तक स्मूथ रन करता रहे। टच स्मूथ है इस फोन का, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और 6.67 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले।
IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो है 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1604 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 89.97% का दिया है। हाइट है मोबाइल की 165.70 मिलीमीटर, 76.22 मिलीमीटर की विड्थ और 7.94 मिलीमीटर थिकनेस। 198 ग्राम का है ये स्मार्टफोन और इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी लगी है। साथ ही IP64 की रेटिंग के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन। तो कभी गलती से थोड़ा बहुत बरसात में भीग जाओ या गलती से पानी गिर जाए फोन में या पानी के छींटे, इनसे फोन आराम से सर्वाइव कर सकता है। साथ ही स्मार्टफोन डस्ट प्रूफ है, तो डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं जा सकते और ये शॉक प्रूफ भी है दोस्तों। अब इस स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन करके देखें तो सेटिंग का इंटरफेस नॉर्मली सभी Realme स्मार्टफोन का आपको एक जैसा ही देखने को मिलता है, जहां आपको सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। यहीं से आप फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन एंड शेयरिंग, वॉलपेपर, होम स्क्रीन, डिस्प्ले, साउंड एंड वाइब्रेशन, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल से मेंशन है। तो आप फोन यहाँ से सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अपना स्मार्टफोन है। बाकी अबाउट फोन सेक्शन नीचे दिखता है हमें। इसे ओपन करते ही Realme UI 6.0 इसमें दिया गया है। हालांकि टाइम टू टाइम ये अपडेट भी होता रहता है इसका वर्जन। बाकी डिवाइस नेम और 128GB का स्टोरेज, ये हमारे पास बेस वेरिएंट है जो आएगा 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ और यही मिलेगा आपको 9,500 रुपये में। अगर आप 6GB 128GB लेने जाओगे तो हो सकता है 1000 रुपये ऊपर की रेंज में ही मिलेगा। बाकी इस स्मार्टफोन में 128GB का जो स्टोरेज है उसमें से 21GB के अराउंड तो ऑलरेडी यूज्ड है, बाकी आपको फ्री मिल रहा है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक बढ़ा सकते हैं और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 दिया गया है। इसके अलावा आपको इसमें मिलेगा 2.4 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और MediaTek Dimensity 6300 का 5G चिपसेट जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर और ग्राफिक Mali G57 के दिए गए हैं। अभी ये स्मार्टफोन Android 15 पे रन कर रहा है और कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि इस फोन में मेजर OS अपडेट दिए जाएंगे। हालांकि आज के टाइम तो हर फोन में मेजर OS अपडेट देना चाहिए दोस्तों। हाँ, अब कंपनी अगर मेंशन कर भी देती है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। और अंत तो स्कोर इस फोन का जाएगा 5 लाख प्लस दोस्तों। 4GB रैम मिलती है आपको LPDDR4X की। बाकी वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिल जाता है। ये 8GB यहाँ पर देख सकते हैं। आपने क्या करना है, रैम पर क्लिक करना है और यहाँ से रैम एक्सपेंशन को ऑन करिए। उसके बाद जितनी वर्चुअल रैम और चाहिए उतना आप इसमें बढ़ा सकते हैं। अब एक नजर इसके कैमरा पे डालें तो दोस्तों 32 मेगापिक्सल का कैमरा है और इस प्राइस पॉइंट पर कैमरा ठीक ठाक है। कलर्स अच्छे हैं, क्लैरिटी अच्छी है। डायरेक्ट 2x पर भी आप शिफ्ट हो सकते हैं और जो फुल जूम है वो 10x तक का आपको मिलेगा। वीडियो अगर आपने शूट करनी हो तो HD फुल HD में 30 FPS पर इससे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी दोस्तों। नाइट, स्ट्रीट, पोर्ट्रेट मोड दिए गए हैं और कैमरा के अदर फीचर्स में देखें तो प्रो, पैनोरमा, हाई रेजुलेशन, स्लो मोशन, टाइम लैप्स और डुअल व्यू वीडियो मोड, जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ वर्क करते हैं दोस्तों। कभी आज ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको खुद को भी दिखाना है और रियर में क्या चल रहा है वो भी दिखाना है, तो कुछ इस मोड का आप यूज करके ऐसी वीडियो शूट कर सकते हैं दोस्तों। ये फ्रंट कैमरा ऑन है और ये रियर कैमरा ऑन है। जूमिंग भी देखें तो ये रियर कैमरा जूम हुआ और फ्रंट कैमरा जूम नहीं होगा दोस्तों। इसके अलावा आपको इसका कैमरा जो फ्रंट में है वो भी दिखा देते हैं। तो अभी पोर्ट्रेट मोड में है तो बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है। अब ये फोटो मोड में है दोस्तों, तो क्लैरिटी आप नोटिस कर सकते हो। अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो बहुत अच्छी सेल्फी आप इससे कैप्चर कर सकते हो और फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करनी हो तो HD फुल HD में आप 30 FPS में इसके फ्रंट कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पर तो ये स्मार्टफोन परचेस करने लायक तो बनता है दोस्तों। हालांकि Realme C75 भी आपको इसी प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है, P3 भी आपको इसी प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है, ऊपर से Realme Narzo 80 Lite। ये तीनों फोन एक ही हैं समझो दोस्तों, कुछ भी अंतर नहीं है यहाँ पर, बस अलग अलग सीरीज में लॉन्च कर दिया है Realme कंपनी ने। और आजकल स्मार्टफोन कंपनियां यही तो कर रही हैं, कुछ नया करने को नहीं रहता। एक ही स्मार्टफोन को अलग अलग नाम से अलग अलग सीरीज में मार्केट में उतारा जा रहा है दोस्तों, और किसी को फ्लिपकार्ट पर, किसी को अमेजन पर सेल किया जा रहा है। तो दोस्तों आपके पास 3 चॉइसेस हैं, Realme P3 Lite, Realme C75 और Narzo 80 Lite। जो भी 9,500 रुपए के अंदर दिखे उसे आप परचेज कर लो। सभी स्मार्टफोन आपको एक जैसे ही मिलेंगे। अगर आपको ये ब्रांड भी पसंद नहीं है तो iQOO Z10 Lite और Vivo T4 Lite
ये स्मार्टफोन भी 9,500 रुपए की रेंज में मिल रहे हैं, इवन 500 रुपए और कम, 9,000 रुपए तक की रेंज में भी आप उनको परचेज कर सकते हो। अभी आने वाले टाइम पर कंपैरिजन भी करेंगे दोस्तों, और आपको तब डिटेल से समझ में आएगा कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए परफेक्ट रहने वाला है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बस आप सपोर्ट करिए, हम आने वाले टाइम पर आपके लिए मेहनत से यहाँ पर वीडियोस लाते रहेंगे।